गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू के अंदर हमने पढ़ा था सिंपल परमानेंट टिश्यू। हमने देखा था यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। इससे आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी दी गई है 6.3, ट्रेक ऑफ फ्रेसी पॉक्ड लीफ ऑफ रीहो, स्ट्रेच एंड ब्रेक इट अप्लाइंग प्रेशर. While breaking it, keep it stretched gently so that some peel or skin project out from the cut. तो क्या करना है आपने, एक रोहू लीफ को लेकर के, फ्रेशी लीफ को लेकर के उसे स्ट्रेच करना है और उसे ब्रेक करने की कोशिश करनी है। तो ब्रेक करते वक्त एक चीज़ का ध्यान देना है, जहाँ पर कट लगाया हुआ है स्किन में वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेच करना है, जिसकी वजह से उसके अंदर का कुछ पार्ट या स्किन बाहर की ओर निकल सके। रिमूव दिस पील एंड पुट इन द पैट्री डिश फिल्ड विद वाटर. इस पील को, इस पार्ट को जो निकला हुआ है कट से, उसे पैट्री डिश में लेना है, जिसमें हमने थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया है. एड फ्यू ड्रॉप ऑफ सैफरनिन, स्टेन की उसमें ऐड करनी है. वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट एंड देन ट्रांसफर it on a slide gently. Place a cover slip over it. Observe under microscope. और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करना है. what you observe in the outermost layer of cell called epidermis. So सबसे बाहर की ओर जो सेल की लेयर पाई जाती है उसको एपिडर्मिस बोला जाता है. और उसके बाद दिस एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल. तो ये जो एपिडर्मिस होती है केवल एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर के बनी होती है. इन सम प्लांट लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट द एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्यूटिकल. तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो काफ़ी ड्राई कंडीशंस में सर्वाइव कर रहे होते हैं. वहाँ पर एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो ज़्यादा थिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए किस चीज़ से, वाटर लॉस से बचने के लिए वहाँ पर एपिडर्मिस मल्टीलेयर देखने को मिलती है. द एंटायर सरफेस ऑफ अ प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस. तो इस प्रकार से अगर हम बोलें, जितना भी प्लांट का आउटर बॉडी है वो पूरा किस चीज़ से कवर है, एपिडर्मिस से कवर है. इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट. तो एपिडर्मिस एक ऐसी टिश्यू की लेयर है जो प्लांट के सबसे एक्सटर्नल पार्ट में प्रेजेंट है और ये प्रोटेक्ट करती है प्लांट के सारे पार्ट्स को. एपिडर्मल सेल ऑन द एरियल parts of the plant often secrete a waxy, water resistant layer on their outer surface. इसके अलावा प्लांट के जो एरियल पार्ट होते हैं वहाँ पर से क्या होता है, कुछ वैक्सी या वाटर रेजिस्टेंट लेयर भी वहाँ पर पाई जाती है. दिस एड इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेशन बाय पैरासाइटिक फंगी. तो पैरासाइटिक फंगी या फिर मैकेनिकल इंजरी, वाटर लॉस से बचने के लिए यहाँ पर थिक वैक्सी लेयर प्रेजेंट रहती है. सिंस इट हैज़ द प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले. और इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. अब जो भी चीज़ें बाहर से आ रही हैं उनसे पार्ट्स को बचाना. सेल ऑफ द एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेलर स्पेस. और इन सेल के बीच में बिल्कुल भी इंटरसेलर स्पेस नहीं होता है. ये सेल लगातार कंटिन्यूस लेयर का फॉर्मेशन करती हैं. मोस्ट एपिडर्मल सेल आर रिलेटिवली फ्लैट. ज़्यादातर जो एपिडर्मल सेल होता है उनका साइज या फिर उनका शेप हम बोलें तो वो फ्लैट शेप की होती हैं. ऑफ्टन देयर आउटर एंड साइड वॉल आर थिकर दैन द इनर वॉल. तो इसकी जो आउटर बाहरी लेयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है इन कंपैरिजन टू जो इनर साइड वाली लेयर होती है. वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर हेयर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ. लेकिन लीफ के अगर हम एपिडर्मिस लेयर का स्टडी करें तो हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट रहते हैं एपिडर्मिस लेयर पे. दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. और इन पोर्स को ही स्टोमेटा बोला जाता है.
Stomata are enclosed by two kidney shaped cell called guard cell। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका सेल की जो एपिडर्मिस लेयर होती है वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये डायग्राम में आपका दिखाया गया है। और ये जो पोर्स होते हैं ये दो किडनी शेप के स्ट्रक्चर से कवर्ड रहते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, गार्ड सेल बोला जाता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, जिसमें गार्ड सेल और एक स्मॉल पोर्ट जिसको स्टोमा बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, स्टोमेटा। ठीक है, ये सेल्स, ये स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलते हैं, लीफ के एपिडर्मिस लेयर पर। दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद द एटमोसफेयर। और इनका जो मेन फंक्शन होता है क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज करना एटमोसफेयर के साथ। सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और एटमोसफेयर से ऑक्सीजन को लेने का काम कौन करते हैं, स्टोमेटा करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर के रूप में जो एक्सेस वाटर प्लांट बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसको एलिमिनेट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसपिरेशन कहलाती है। ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा, ये प्रोसेस भी कहाँ से होती है, स्टोमेटा के द्वारा होती है। रिकॉल विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, फाइंड आउट द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट। तो आपने याद करने की कोशिश करनी है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट को कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट होती है। तो पता होना चाहिए CO2 गैस का वहाँ पर यूज़ किया जाता है फूड प्रिपेयर करने में। तो रिक्वायरमेंट किस गैस की होगी, CO2 गैस की होगी। और ट्रांसपिरेशन का क्या रोल है, ट्रांसपिरेशन जितना भी एक्सेस वाटर है प्लांट बॉडी के अंदर उसको एलिमिनेट करता है। और इसके साथ साथ वो इन्वायरमेंट में प्लांट क्या करते हैं, वाटर का जो अमाउंट है उसको बनाए रखने में हेल्प करते हैं। एपिडर्मिस सेल ऑफ द रूट whose function is water absorption commonly bear long hair-like parts that greatly increase the total absorption surface area। अगर हम रूट की बात करें, रूट में कैसी एपिडर्मिस सेल पाई जाती है जो जिसका फंक्शन होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर जो एपिडर्मल लेयर होती है वहाँ पर कुछ हेयर लाइक पार्ट्स देखने को मिलते हैं जो एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करते हैं। इन सम प्लांट लाइक डेजर्ट प्लांट, एपिडर्मिस हैज़ अ थिक वैक्सी coating of cutin chemical substance with waterproof quality। एक ऐसा क्यूटिन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसमें वाटरप्रूफ की क्वालिटी होती है। और ये पाए जाते हैं जो प्लांट डेजर्ट में सरवाइव करते हैं। उनकी जो एपिडर्मिस लेयर है वहाँ पर थिक और वैक्सी कंटेनिंग कोटिंग पाई जाती है किस चीज़ की, क्यूटिन की, ऑन द आउटर सरफेस। कैन वी थिंक अ रीजन फॉर दिस, क्या हम इसके लिए रीजन सोच सकते हैं, हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं। क्योंकि अगर हम डेजर्ट की बात कर रहे हैं तो ऐसे हैबिटेट की बात कर रहे हैं जब वाटर अवेलेबिलिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो वाटर को के लॉस को रोकने के लिए प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनमें थिक क्यूटीन की लेयर पाई जाती है। इन द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ यंग स्टेम। तो अगर हम बात करें एक ब्रांच की और एक स्टेम की, यंगर ट्री की, तो हमें वहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। एज प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे प्लांट आगे की ओर बढ़ते जाता है उसकी एज बढ़ती जाती है। द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म लेयर ऑफ सेल विच कंस्टिट्यूट द कॉर्क। तो धीरे धीरे जब सेल की से स्ट्रक्चर पुराना होते जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, एक नई सेल का फॉर्मेशन होते जाता है इनर साइड में। और आउटर साइड में जो सेल्स के पहले से प्रेजेंट हैं वो कॉर्क का फॉर्मेशन करती हैं। सेल ऑफ द कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलर स्पेस। कॉर्क के अंदर क्या रहता है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सेल्स प्रेजेंट रहती हैं और वो कॉम्पैक्टली पैक्ड रहती हैं और उनके बीच में इंटरसेलर स्पेस नहीं होता है। ये सारी सेल्स क्या होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड
suberin in their wall that make them impervious to gases and water. तो वहाँ पर एक सब्सटेंस भी पाया जाता है जो वाटर और गैसेस की एंट्री को प्रिवेंट करने का काम करता है। तो कॉर्क की सेल यहाँ पर आपको दिखाई गई है, कॉर्क सेल डायग्राम 6.6 में। तो ये आज का लेक्चर था, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।